वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि रास्ते में उसे फिर परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ छोटे बच्चे जो अब जीवित नहीं थे, चुपचाप रास्ते में खड़े थे। यह जगह एक बच्चों का अस्पताल लग रही थी। संभव है कि ये बच्चे या तो बीमारी से मरे हों या भूख से। उसे अपने भाई की याद आ गई, जो पहले बाहर काम करता था। वह किराए का घर ढूंढ रहा था और कई विकल्प देख रहा था। वह बिना ब्रोकर के सस्ती जगह खोज रहा था। वह और बाकी लोग भी हार मानने वाले नहीं थे। जब उसने बच्चों को देखा तो उसे उन पर दया आई। उसी समय अचानक कहीं से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वह और उसका साथी चौंक गए। एक बच्चा अचानक बहुत पास आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। इसी वजह से वे दोनों किसी तरह बच्चों की भीड़ से निकल पाए। एक दरवाजे को पार करने के बाद वे एक ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। वहां उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन जरूरी दवाइयां नहीं मिली। जब उन्हें लगने लगा कि कुछ नहीं मिलेगा, तो छत की ओर से एक हलचल हुई। एक काली परछाई वेंट से कूदकर नीचे आई। उसके हाथ में एक बैग था। उन्होंने उस व्यक्ति का पीछा किया। उनके पीछे झोंपी बच्चे भी आने लगे। जल्दी ही वे दोनों घिर गए, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने रास्ता निकाल लिया। जब बैग खोला गया तो उसमें कुछ नहीं था। उस व्यक्ति ने मास्क हटाया और वह किसी जानी पहचानी महिला जैसा लग रहा था, शायद उसकी पहली पत्नी। उससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सब कुछ धुंधला हो गया। अब सामने जो था वह सिर्फ एक बिस्तर और उस पर लेटा हुआ बच्चा था। दरअसल यह सब उसकी कल्पना थी। न तो कोई महिला थी, न बैग, न ही कोई दवाइयां। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वहां एक वेंटिलेटर पड़ा हुआ था। उसने वह वेंटिलेटर उठाया और अपने दोस्त गिन्नी के पास ले गया, जो अब भी बेहोश था। अब उसकी सांसें थोड़ी सामान्य हो रही थीं। उसने गिन्नी का नाम सूची में दर्ज किया। उसे लग रहा था कि जल्द ही कोई टकराव होने वाला है। अब चाहे जो भी हो, उसे गिन्नी और दूसरे लोगों की सुरक्षा करनी थी। अब वह पीछे नहीं हटेगा। जो भी खतरा होगा वह उसका सामना करेगा।